नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम वाक्यों को शुद्ध करने का अभ्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वचनों से संबंधित वाक्यों को देखेंगे। इसके बाद लिंग से संबंधित वाक्यों को देखेंगे और पुरुष से संबंधित वाक्यों को हम देखेंगे। कहाँ पर किस प्रकार से पुरुष आता है, वचन आते हैं और लिंग आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम देखेंगे वचनों से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला वाक्य है जीवाह प्राणेन जीवंती। अब देखिए, ये जो प्राणेन है ये यहाँ पर गलत आया हुआ है, क्योंकि जीवा हमारा बहुवचन है और हमारी क्रिया जो है वो बहुवचन की है। तो यहाँ पर आएगा प्राणे ही। क्या आएगा यहाँ पर? प्राणे। जीवाह प्राणे ही जीवंती। जीव जो है वो प्राणों से जीते हैं। दूसरा वाक्य है सर्वः बालकाः गच्छन्ति। अब यहाँ पर सर्वः जो है ये गलत है, क्योंकि बालका जो है बहुवचन है और ये पुल्लिंग का बहुवचन है। तो सर्व की जगह यहाँ पर आ जाएगा सर्वे। सर्वे बालकाः गच्छन्ति, सभी बालक जा रहे हैं। तीसरा वाक्य है सह पुरुषाः सन्ति। अब ये सन्ति हमारी क्रिया जो है वो बहुवचन की है, तो सह की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते। सह तौ ते। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, वे पुरुष हैं। चौथा वाक्य है तौ बालकः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर ये तौ बालकः यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अस्ति जो हमारी क्रिया है वो एक वचन की है, तो तौ की जगह यहाँ पर आ जाएगा सह। सह बालकः अस्ति, वह बालक है। अगला वाक्य है बालकाः चपलः भवति। अब ये जो बालक जो है ये बहुवचन का है, तो यहाँ पर भवति जो क्रिया है ये हमारी किसकी आनी चाहिए? ये बहुवचन की आनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाः चपलाः। ये भी यहाँ पर भी बहुवचन हो जाएगा और भवति की जगह हो जाएगा भवंती, है ना। बालकाः चपलाः भवन्ति। बालक जो है वो चंचल होते हैं। अगला वाक्य है बालकः गच्छत। बालक एक वचन है, तो क्रिया हमारी किसकी आ जाएगी? एक वचन की। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। बालकः गच्छति। अगला है वयम नेत्रेण पश्यामः। अब देखिए यहाँ पर इसको समझना है वाक्य को। वयम, वयम यानी हम सब आंख से देखते हैं, तो ये कर्ता जो है वो भी सही है, क्रिया भी सही है। लेकिन ये नेत्रेण यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम दोनों आंखों से देखते हैं, तो ये द्विवचन की जो है कर्म आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा नेत्राभ्याम। क्या आएगा? नेत्राभ्याम, है ना। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आंखों से देखते हैं। आगे है पितरो गच्छति। पितरो ये द्विवचन का है, तो गच्छति हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छतः। क्या बनेगा ये वाक्य? गच्छतः। पितरो गच्छतः। आगे देखते हैं दोस्तों अगले वाक्य। सर्व बालकाः फलम खादन्ति। अब देखिए बालका बहुवचन है, क्रिया हमारी बहुवचन है, तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा फलम की जगह क्या आ जाएगा? फलानी। तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी खादन्ति। सर्वे बालकाः फलानी खादन्ति, सभी बालक फल खा रहे हैं। अगला है अहम पाठशालाम गच्छामः। तो यहाँ पर गच्छामः नहीं आएगा, जो हमारा जो ये कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष का जो है एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया हमारी उत्तम पुरुष की एक वचन की आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। हम एक संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जीवाः प्राणेन जीवन्ति, तो सही होगा जीवाः प्राणेः जीवन्ति। दूसरा है सर्वः बालकाः गच्छन्ति, सही होगा सर्वे बालकाः गच्छन्ति। सह पुरुषाः सन्ति, सही होगा ते पुरुषाः सन्ति। तौ बालकः अस्ति, सही होगा सह बालकः अस्ति। बालकाः चपलः भवति, सही होगा बालकाः चपलाः भवन्ति। बालकः गच्छतः, सही होगा बालकः गच्छति। आगे देखते हैं। वयम नेत्रेण पश्यामः, सही होगा वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। पितरौ गच्छति, सही होगा पितरौ गच्छतः। सर्वे बालकाः फलम खादन्ति, तो सही होगा सर्वे बालकाः फलानि खादन्ति। अहम पाठशालाम गच्छामः, सही होगा अहम पाठशालाम गच्छामि। अब हम अध्ययन करेंगे लिंग से संबंधित जो अशुद्धियां होती है उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला वाक्य है सह देवता अस्ति। अब देखिए ये जो देवता शब्द है स्त्रीलिंग का है, इसलिए सह की जगह आ जाएगा सा। सा देवता अस्ति। अगला है चतस्रः बालकाः सन्ति। अब ये जो बालकाः जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, तो चतस्रः भी हमारा पुल्लिंग का आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चत्वारः। क्या आएगा? चत्वारः। एक से लेकर जो 4 तक की संख्या है वो तीनों लिंगों में चलती है ना। जैसे एकः एका एकम, उसी प्रकार से चत्वारः चतस्रः चत्वारि, इस प्रकार से इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। तो चत्वारः पुल्लिंग का है, वाक्य बनेगा चत्वारः बालकाः सन्ति, 4 बालक हैं। अगला है द्वे छात्रो स्त। तो यहाँ पर द्वे नहीं आएगा, ये द्वे जो है ये स्त्रीलिंग में भी आता है और नपुंसक लिंग में आता है, तो इसका जो आएगा पुल्लिंग में दो आएगा। क्या आएगा? द्वौ बालको स्त, 2 बालक हैं। अगला है शरीरः अस्वस्थम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए ये शरीरः अस्वस्थम, यहाँ पर
अस्वस्थम में म आएगा, अस्वस्थम इस प्रकार से बनेगा अस्वस्थम। ये जो म है, ये म के बाद क्या आया है, स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पर म आएगा पूरा, है ना। तो शरीरः अस्वस्थम अस्ति, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला है सुरेशः मम मित्रः अस्ति। तो ये वाक्य मम मित्र, मित्र की जगह क्या आ जाएगा, मित्रम आएगा। मित्रम शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो मित्रम अस्ति। सुरेशः मम मित्रम अस्ति, सुरेश मेरा मित्र है। अगला है अहम नूतनः वस्त्रः धारयामि, है ना। तो यहाँ पर वस्त्र की जगह क्या आ जाएगा, ये वस्त्र शब्द भी जो है नपुंसकलिंग में आएगा, तो यहाँ पर नूतनम वस्त्रम इस प्रकार से बनेगा, नूतनम वस्त्रम धारयामि, है ना। तो मैं नए वस्त्र पहनता हूँ। अगला है वृक्षात पत्राः पतन्ति। ये पत्राः गलत है, पत्राः पत्रम शब्द नपुंसकलिंग है, तो बहुवचन में आएगा पत्राणि, है ना। क्या आ जाएगा, पत्राणि। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है सह नगरः गच्छति। ये नगरः शब्द गलत है, नगरः में कर्म हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा नगरम। क्या हो जाएगा, नगरम। सह नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है। सोनपुरः गच्छति, तो सोनपुरः यहाँ पर भी हमको कर्म लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सोनपुरम गच्छति, है ना, सोनपुरम गच्छति। अगला है नगरस्य मार्गम कुत्र। तो यहाँ पर मार्गम की जगह आ जाएगा मार्गः। नगरस्य मार्गः कुत्र, नगर का मार्ग कहाँ है। इनका भी हम एक संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं। सह देवता अस्ति, सही होगा सा देवता अस्ति। चतस्रः बालकाः सन्ति, सही होगा चत्वारः बालकाः सन्ति। द्वे छात्रौ स्तः, सही होगा द्वौ छात्रौ स्तः। शरीरः अस्वस्थम अस्ति, सही होगा शरीरः अस्वस्थम अस्ति। सुरेशः मम मित्रः अस्ति, तो सही होगा सुरेशः मम मित्रम अस्ति। अहम नूतनः वस्त्रः धारामि, तो अहम नूतनं वस्त्रं धारामि। वृक्षात् पत्राः पतन्ति, सही होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। सह नगरम गच्छति, सही होगा सह नगरम गच्छति। सोनपुरः गच्छति, सही होगा सोनपुरम गच्छति। नगरस्य मार्गम कुत्र, सही होगा नगरस्य मार्गः कुत्र। अब हम अध्ययन करेंगे पुरुष से संबंधित जो अशुद्धियां होती है उनको हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य है अहम मोदकम खादति। खादति नहीं होगा, यहाँ पर अहम है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष की एक वचन की आएगी, तो यहाँ हो जाएगा खादामी। क्या हो जाएगा, खादामी। अहम मोदकम खादामी, मैं लड्डू खा रहा हूँ। दूसरा है सह विद्यालयम गच्छसि। अब ये गच्छसि नहीं होगा, क्योंकि सह हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ क्रिया हमारी प्रथम पुरुष की एक वचन की आ जाएगी गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। तौ ग्रामम गच्छावः। तो अब देखिए यहाँ पर तौ है, ग्रामम गच्छावः गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। क्या होगा गच्छतः, क्योंकि ये जो करता है ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया हमारी जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे इसके रूप चलते हैं। अगला है ते पुस्तकानि पठामः। तो देखिए पठामः ये उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है, इसलिए गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ते पुस्तकानि पठन्ति, है ना, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अगला है सर्वे द्राक्षा फलानि खादिष्यता। अब ये जो सर्वे है ये बहुवचन का है, तो खादिष्यता ये यहाँ पर गलत आ जाएगा, ये आ जाएगा खादिष्यन्ति। क्या आ जाएगा, खादिष्यन्ति। ते सर्वे द्राक्षा फलानि खादिष्यन्ति, वे सब अंगूर खा रहे हैं या खाएंगे। युवाम दुग्धम पीबता। अब देखिए ये जो युवाम है ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष के द्विवचन की आनी चाहिए, तो पीबता की जगह आ जाएगा पीबथः। क्या आ जाएगा, पीबथः। युवाम दुग्धम पीबथः। अगला है बालकाः जलम अपीबत। अब देखिए बालकाः जो है ये क्या है, बहुवचन का है, तो अपीबत हमारा जो है बहुवचन में आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अपीबन। क्या हो जाएगा, अपीबन। ये लंग लकार में है, पा धातु है, पा धातु के रूप चलते हैं पीबती पीबतः पीबंती से, और लंग लकार में चलता है अपीबत अपीबताम अपीबन। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाः जलम अपीबन, बालक ने जल पिया, बहुत सारे बालकों ने जल पिया। अगला है एका बालिका असी। अब देखिए एका बालिका ये भी स्त्रीलिंग का है, ये भी स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पर असी जो है एक वचन में नहीं है, ये असी स्था ये मध्यम पुरुष में है, तो ये हमारा प्रथम पुरुष का है बालिका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्ति। एका बालिका अस्ति, एक बालिका है। अगला है अहम धनम इच्छति। अब ये इच्छति हमारी क्रिया गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छामि। क्या हो जाएगा, इच्छामि। इश धातु है, इश का मतलब होता है चाहना, मैं धन चाहता हूं। अगला है त्वम उद्याने भ्रमति। भ्रमति गलत है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया हमारी मध्यम पुरुष की एक वचन की आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रमसि।
त्वम उद्याने भ्रमसि, तुम उद्यान में घूम रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वाक्य समझ में आ रहे हैं, आप भी बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम इनका एक संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं। पहला वाक्य है अहम मोदकम खादति, सही होगा अहम मोदकम खादामि। सह विद्यालयम गच्छसि, सह विद्यालयम गच्छति। तौ ग्रामम गच्छावः, सही होगा तौ ग्रामम गच्छतः। ते पुस्तकानि पठामः, सही होगा ते पुस्तकानि पठन्ति। सर्वे द्राक्षाफलानि खादिष्यतः, सही होगा सर्वे द्राक्षाफलानि खादिष्यन्ति। युवां दुग्धं पिबतः, सही होगा युवां दुग्धं पिबतः। बालकाः जलम अपिबत, सही होगा बालकाः जलम अपिबन्। एका बालिका असि, सही होगा एका बालिका अस्ति। अहम धनम इच्छति, सही होगा अहम धनम इच्छामि। त्वम उद्याने भ्रमति, सही होगा त्वम उद्याने भ्रमसि। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने वाक्यों को समझा, पुरुषों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, विभक्तियों के माध्यम से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के क्रम में हम आगे भी अशुद्धियों का, वाक्यों से संबंधित जो अशुद्धियाँ उनका हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।